हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और आपकी जो पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर जो डेली स्वदेश के प्रश्न आते हैं उनकी डेली क्लास आपको हमारे चैनल पे बहुत कम समय में वो पूरी जो क्लास है या पूरे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको करवाए जाते हैं। और उसी की जो वीकली क्लास होती है तो उसको हम वापस से एक बार रिवीजन मोड में फटाफट जो क्वेश्चन हमने एक हफ्ते में या 7-8 दिन में जो भी किए हैं उनको हम एक बार वापस रिवाइज करते हैं। तो ये आपकी अगस्त माह की 2026 की क्लास होने वाली है। इसमें हम 16 से 23 अगस्त तक के जितने भी आपके सुझाव के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को एक साथ लेंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, जिससे कि ऐसे और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बात करते हैं 16 से 23 अगस्त के आपके कौन कौन से प्रश्न बने थे और उनके जो आंसर है वो क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है 16 अगस्त का। द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 के तहत राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित कितनी प्रजातियों के पेड़ काटने पर जो रोक है वो लगेगी। पहला प्रश्न है आपका। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर जो सी है। आपके पहले नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर वो हो जाएगा। रिवीजन मोड पे क्लास है तो मैं फटाफट आपको जो सही आंसर है वो बताते हुए आगे चलूंगा। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। राजस्थान घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी जो नई परियोजना है वो शुरू की गई है। पहली है देवनारायण घुमंतु उत्थान योजना, दूसरी है दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, तीसरी है अंबेडकर घुमंतु कल्याण योजना और चौथी है आपके महाराणा प्रताप घुमंतु आवास योजना। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो आपके होने वाला ऑप्शन नंबर बी, जो दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना है। यह आपके प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। कृषि एवं बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत से जो किन्नू उत्कृष्टता केंद्र है, कौन सा किन्नू उत्कृष्टता केंद्र का जो शिलान्यास है वो कहाँ किया गया। पहला ऑप्शन आपके सामने हनुमानगढ़, दूसरा है श्रीगंगानगर, तीसरा अनूपगढ़ और चौथा है सूरतगढ़। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर आपके रहने वाला है वो रहेगा आपके अनूपगढ़। तो सी जो है आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किसका, प्रश्न नंबर 3 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। राज्य सरकार ने निवेश और आर्थिक प्रगति को गति देते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक, कब तक, वर्ष 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो रखा है। तो इसका जो राइट आंसर वो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 350 बिलियन डॉलर है वो अर्थव्यवस्था को मतलब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है किसने, आपकी राजस्थान सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपके प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने रहने वाला है। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति के तहत सवाई माधोपुर जिले की जो वनस्पति प्रजाति है वो कौन सी होगी। पहली आपके सामने रोहिड़ा, दूसरी है नीम, तीसरी है शीशम और चौथी है ढाक। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके नीम। क्या हो जाएगा, नीम है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 17 अगस्त के जो भी आपके डेली सूचित के प्रश्न थे उनके बारे में। तो एक बार मैं फिर से आपको बोलूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत कम समय में राजस्थान के सूचित का जो प्रश्न है अगर उनसे कोई प्रश्न नहीं तो वो आपका ना छूटे उसके लिए। राजस्थान में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों की कुल कितनी जातियां हैं वो आपकी अधिसूचित है। किसकी बात चल रही है, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जो आपकी जातियां हैं वो कितनी अधिसूचित है, इसके बारे में आपकी बात चल रही है। प्रश्न नंबर पहला है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 32। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपके पहले नंबर प्रश्न का जो है राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 जो जातियां हैं वो अधिसूचित है किसमें, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदायों की जातियों में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में पानी, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं को समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना है वो संचालित है। किसके लिए, कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे पानी मिले, बिजली मिले और अच्छी आवास और बुनियादी सुविधाएं आपको मिल सके, उसके लिए आपकी कौन सी जो सुविधाएं है वो, कौन सी जो योजना वो चलाई जा रही है। तो वो हो जाएगी आपकी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी आपकी वाइब्रेंट विलेज योजना। इसके बारे में अच्छे से हम जो डेली क्लास होती है उसमें बिल्कुल व्याख्या से बात करते हैं, लेकिन ये क्लास एक रिवीजन क्लास होती है जिससे कि आप बार बार में अगर इन प्रश्नों को देखेंगे तो इस प्रश्न से कोई बने तो आपका जो प्रश्न वो गलत नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, किसको, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए प्रदेश का पहला ट्राइबल इंक्यूबेशन जो सेंटर है वो कहाँ शुरू किया गया। पहला ऑप्शन आपके सामने डूंगरपुर, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा सी है बांसवाड़ा और चौथा है डी उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर आपके प्रश्न नंबर 3 का वो हो जाएगा सी, जो बांसवाड़ा है वो किसके लिए हो जाएगा, आपके
इंक्यूबेशन सेंटर आपके यहाँ पे ओपन हो रहा है, वो बांसवाड़ा में आपका ओपन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है। उसके बाद में बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के कितने आकांक्षी ब्लॉकों में, किसमें कि मुख्यमंत्री द्वारा कितने आकांक्षी ब्लॉकों में किशोर बालिका योजना का जो आपके शुभारंभ वो किया गया है। पहला 15 ब्लॉक में, दूसरा 21 ब्लॉक में, तीसरा 27 ब्लॉक में और चौथा है आपके सामने 33 ब्लॉक में। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके 27 ब्लॉक में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल राइट आंसर है वो होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे 18 अगस्त के प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। 1 मिनट, हाँ 18 अगस्त के प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं कि नई तकनीकों में कौशल विकास के लिए ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संचालन है वो कहाँ पे किया जा रहा है, किसके, ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संचालन है वो कहाँ पे किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके जयपुर, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है आपके प्रश्न नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो होने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी और आपको फटाफट जो है अच्छे से रिवाइज आप प्रश्नों को कर पा रहे होंगे और आप चाहते हैं कि आप इन प्रश्नों की क्विज लगाएं या आप बार में इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे आपको वीकली क्लासेज, डेली क्लासेज प्लस जो क्विज है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि राज्य सरकार द्वारा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जबरन पलायन और संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हाल ही में कौन सा कानून है वो लाया गया है। पहला ऑप्शन आपके हम राजस्थान संपत्ति संरक्षण और पुनर्वास कानून, दूसरा राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध कानून, तीसरा राजस्थान समान नागरिक संहिता और चौथा राजस्थान अशांत क्षेत्र कानून। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके राजस्थान अशांत क्षेत्र कानून। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा और आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे, हो सकता है आपको ये आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव 2026 के दौरान निम्नलिखित में से किन शहरों में डिजिटल प्लेनेटेरियम जो है उसका शिलान्यास वो किया गया है। पहला जोधपुर एवं उदयपुर, तीसरा जयपुर एवं बीकानेर, चौथा है कोटा एवं अजमेर और चौथा है आपके सामने भरतपुर एवं सीकर। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो आपके सामने रहने वाला है जोधपुर एवं उदयपुर में है आपके जो डिजिटल प्लेनेटेरियम है का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है, जोधपुर एवं उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपके प्रश्न नंबर 3 का बिल्कुल राइट आंसर वो होने वाला है। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा है वो की गई है। पहला ऑप्शन आपके सामने 5%, दूसरा ऑप्शन आपके सामने 10%, तीसरा 15% और चौथा है 20%। तो जो मानदेय में वृद्धि की गई है वो की गई है आपकी 20%। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपके प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल राइट आंसर है वो होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत चूरू जिले की वनस्पति किसकी पूछी जा रही है कि जो चूरू जिले की वनस्पति प्रजाति है वो आपकी कौन सी होने वाली है। तो वो हो जाएगी आपकी खेजड़ी आपके नागौर की भी है, खेजड़ी आपकी डिडोना कुचामन की भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो प्रश्न नंबर 5 का आपकी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद में हम बात करेंगे 19 अगस्त के जो भी आपके सुझाव के प्रश्न हैं उनके बारे में। तो इस बारे में बात करें तो राजस्थान के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा देने के लिए किन 4 शहरों में आई स्टार्ट सुविधा जो डेस्क है वो स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया है। पहला है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उसके बाद में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु, उसके बाद में नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु है वहाँ पर आपके जो आई स्टार्ट सुविधा डेस्क को स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ जो समझौता है वो किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में, कहाँ पे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और ई मित्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। पहला युवा मित्र केंद्र, दूसरा स्वामी विवेकानंद ज्ञान केंद्र, तीसरा अटल ज्ञान केंद्र और चौथा ऑप्शन आपके सामने महाराणा प्रताप ई सुविधा केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जो अटल ज्ञान केंद्र है वो स्थापित किए जा रहे हैं किसके लिए, कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी, ई मित्र जैसी सुविधाएं हैं वो अच्छे से उपलब्ध करवा सकते। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो 80वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, उसके बाद जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बीकानेर,
इसमें आपके राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह है, इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? बीकानेर में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। उसके बाद में बात करें राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना, कौन सी? रामजल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में प्रदेश के कितने जिले हैं वो लाभान्वित होंगे? प्रश्न नंबर 4 है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने रहने वाला है डी। जो 17 जिले हैं वो आपके रामजल सेतु लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति कहते हैं हनुमानगढ़ जिले की, कौन से जिले की? कि जो हनुमानगढ़ जिले की वनस्पति प्रजाति है वो कौन सी आपकी होने वाली है? तो प्रश्न नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा शीशम है। ये आपकी कहाँ की हो जाएगी? हनुमानगढ़ जिले की आपके शीशम हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन 20 तारीख के प्रश्नों के बारे में कि 20 तारीख के जो सुदेश के प्रश्न थे वो कौन कौन से थे, उनका जो राइट आंसर है वो कौन से होने वाले हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 16 अगस्त 2026 को, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आपको डेट भी याद रखनी है, कब? 16 अगस्त 2026 को किस स्थान पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा का जो अनावरण हो किया था? तो वो किया था आपकी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी है प्रश्न नंबर 1 का बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में जो सहकारिता मंत्री है हमारे अमित शाह और जो भजनलाल जी शर्मा है वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद बात करें तो हाल ही में राजस्थान के किस युवा खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार, अच्छे से याद रखना है, मैं वापस बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हाल ही में राजस्थान के किस युवा खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो वो हो जाएंगे आपके रुद्रांश खंडेलवाल। जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रांश जो खंडेलवाल है वो आपके इसका आंसर हो जाएगा। इनको अर्जुन पुरस्कार वो दिया जा रहा है। ये वैसे 4 साल के लिए दिया जाता है, अगर 4 साल का आपके पास अनुभव हो तो आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनको 3 साल के जो अंतर्गत ही वो अर्जुन पुरस्कार वो दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके समाधान है वो प्राप्त कर सकते हैं? किस पे? कि नेशनल विस्तार पोर्टल जो है कौन से नंबर पे आप कॉल करके जो हेल्पलाइन कॉल है वो प्राप्त कर सकते हैं, जो बात है उनसे कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान है वो पा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब 155-261 पे कॉल करके आप जो अपनी समस्या उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान सरकार द्वारा देश की पहली समर्पित लेक्रोज अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? किसकी बात चल रही है? कि पहली जो लेक्रोज अकादमी है और ये आपके देश की पहली लेक्रोज अकादमी है। तो मैं आपको वापस बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपको अपने एग्जाम में सीधा देखने को मिल जाए। तो अच्छे से आपको याद रखना है कि जो राजस्थान में देश की पहली लेक्रोज अकादमी स्थापित की जा रही है ये कहाँ पे की जा रही है? तो ये की जा रही है आपकी महाराणा प्रताप खेल गाँव उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, मतलब महाराणा प्रताप खेल गाँव जो उदयपुर है वहाँ पे आपकी किसकी स्थापना की जा रही है? वो की जा रही है आपके लेक्रोज अकादमी की। नेक्स्ट अपन बात करें पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति कहते हैं श्रीगंगानगर। किसकी बात चल रही है? कि श्रीगंगानगर जिले की जो वनस्पति प्रजाति है वो कौन सी होगी? पहला ऑप्शन आपके सामने ढाक, दूसरा शीशम, तीसरा खेजूर, चौथा है रोहिड़ा। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो शीशम है ये आपकी कहाँ की वनस्पति हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी श्री गंगानगर की। जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर आपके प्रश्न नंबर 5 का होने वाला है। अब अपन बात करेंगे 21 अगस्त के प्रश्नों के बारे में कि 21 अगस्त के जो प्रश्न है वो कौन से रहने वाले हैं, उनके जो आंसर है वो आपके क्या रहने वाले हैं। तो 21 अगस्त का प्रश्न नंबर 1 आपके सामने, राजस्थान में हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावना को तलाशने के लिए जयपुर आए संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री। कहाँ की? पहली बात तो संयुक्त अरब अमीरात के, और है कौन? ये अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री है। वो आपके कौन है ये आपके इसमें पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपके सामने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, दूसरा अब्दुल्ला बिन तोक अल मरी, दूसरा है सुल्तान अहमद अल जाबेर और थानी बिन अहमद अल जायदी। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके अब्दुल्ला बिन तोक अल जो मरी है वो आपके आए थे कहाँ पे? जयपुर में। किसके लिए? कि भाई वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, ऐसे साधन उनको मिल सके, जैसे संभावनाएं हो कि भाई यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करें तो हमें जो अच्छी इनकम प्राप्त हो सकती है। उसके लिए कौन आए थे? संयुक्त अरब अमीरात के जो अर्थव्यवस्था पर्यटन मंत्री है कौन? अब्दुल्ला बिन तोक अल मरी है, वो आपके राजस्थान आए थे।
नेक्स्ट प्रश्न आपका होने वाला है, राज्य सरकार ने शेखावटी अंचल की कितनी ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षण के लिए चिन्हित किया है? किसकी? शेखावटी अंचल की जो हवेलियां हैं और कितनी हवेलियों को चिन्हित किया है, तो वो किया है आपके 662 हवेलियां हैं उनको चिन्हित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 662, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है आपके प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल राइट आंसर वो होने वाला है। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि गर्भवती महिलाओं की संस्था के डिलीवरी और प्रसव के दौरान सहायता के लिए प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन सा विशेष कार्यक्रम वो संचालित किया जा रहा है? किसके लिए? गर्भवती महिलाओं की संस्था के डिलीवरी और प्रसव के दौरान सहायता के लिए। मुख्य है क्या है कि प्रसव के दौरान सहायता के लिए जो कौन सा कार्यक्रम वो संचालित किया जा रहा है। पहला ऑप्शन आपके सामने प्रसव सुरक्षा योजना, दूसरा मातृ शक्ति योजना, तीसरा प्रसव सखी कार्यक्रम और चौथा है जननी संबल योजना। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके प्रसव सुरक्षा योजना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मतलब प्रसव जो सुरक्षा योजना है वो आपके किसके लिए चलाया जा रहा है? गर्भवती महिलाओं को अच्छी सुविधाएं देने के लिए। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा पहला जिला है जिसने पीएम गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान है वो तैयार किया है? प्रश्न नंबर 4 है और इसका जो राइट आंसर है वो आपके होने वाला है 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है आपके प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल राइट आंसर वो होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें तो पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति की, अलवर जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी? कि अलवर जिले की जो वनस्पति प्रजाति है वो कौन सी होगी, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी? वापस एक बार, अलवर जिला है, अलवर जिले की वनस्पति आपसे पूछ जा रही है। ऑप्शन आपके सामने लिशोड़ा, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है नीम और ऑप्शन डी है शीशम। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्जुन है आपके। ये कहाँ का हो जाएगा? आपकी जो अलवर की वनस्पति प्रजाति हो जाएगी आपकी अर्जुन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है प्रश्न नंबर 5 का आपके बिल्कुल राइट आंसर वो होने वाला है। अब अपन बात करेंगे 22 अगस्त के जो भी आपके प्रश्न बने थे उनके बारे में, और इसके पश्चात जो है 23 तारीख के आपके जो प्रश्न बने हैं उनके बारे में चर्चा करके हम क्लास को है समापन की ओर ले जाएंगे। तो पहला प्रश्न रहेगा 22 अगस्त का आपके सामने कि भारत और यूएई के मध्य हस्ताक्षरित कौन सा प्रमुख आर्थिक समझौता है? पहला है व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, उसके बाद में है व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, नेक्स्ट है मुक्त व्यापार समझौता और उसके बाद में है आपके ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो उसका जो राइट आंसर है आपके पहले नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा आपके व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन से प्रश्न नंबर 1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है वो आप किसके? भारत और यूएई के मध्य हस्ताक्षरित हुआ है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि अगस्त 2026 में राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस शहर में आयोजित ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर, कौन सा? आपके ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर में अपने सक्रिय जो सहभागिता है वो दर्ज की है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने नई दिल्ली, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है मुंबई और चौथा है कोलकाता। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो आपके सामने रहने वाला है जो मुंबई है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? वो हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में उर्वरकों की पारदर्शी, सुगम और किसानों की वास्तविक जरूरत के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सी नई डिजिटल प्रणाली है वो लागू की गई है? किसके लिए? राजस्थान में कि उर्वरक आपको आसानी से मिल सके, अच्छे से आपको जो आपकी डीएपी हो गई, यूरिया हो गई वो आपको मिल सके, उसके लिए कौन सा जो आपके ऐप है वो चालू किया गया है? तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। जो ई उर्वरक मित्र ऐप है वो आप किसके लिए चालू किया? किसानों के चालू, ताकि वो इजीली है ऑनलाइन तरीके से इसके लिए अप्लाई करके आसानी से प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमें पता ऑफलाइन मार्केट में इनकी जो भारी कमी रहती है उसके कारण जो है सभी को समान मात्रा में इसका जो वितरण वो नहीं हो पाता। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दुग्ध उत्पादों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है? तो वो कर रही है आपके 5 रुपये प्रति लीटर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किसका? प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5 रुपये प्रति लीटर है वो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा वहन इसमें किया जा रहा है।
नेक्स्ट बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में, तो वो हो जाएगा आपका पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत जोधपुर जिले का उत्पाद है वो कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने जो मार्बल है कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, जोधपुर का जो मार्बल है वो आपके प्रसिद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने होने वाला है। अब अपन बात करेंगे 23 अगस्त के जो भी आपके प्रश्न बनने वाले हैं उनके बारे में और फटाफट देखते हैं इनके जो राइट आंसर वो कौन से होने वाले हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने, फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल, इसकी बात चल रही है कि फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के किन दो जिलों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। पहला ऑप्शन है जयपुर और जोधपुर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने राजसमंद और सिरोही, तीसरा है बीकानेर और श्रीगंगानगर और चौथा आपके सामने कोटा और बूंदी। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो रहने वाला है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो राजसमंद और सिरोही है वहाँ पे आपकी क्या स्थापित किया जा रहा है, वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है आपके फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल का पायलट प्रोजेक्ट वो लागू किया गया है। कहाँ पे, राजसमंद और सिरोही में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में, कहाँ पे, अच्छे से याद रखना, प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम है वो चालू किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है स्कूल टू वर्क, दूसरा है सीखो और कमाओ, तीसरा है कौशल राजस्थान और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने विद्या संबल। तो ऑप्शन नंबर जो प्रश्न नंबर 2 है इसका राइट आंसर आपके सामने रहने वाला है स्कूल टू वर्क। प्रश्न नंबर 1 है वो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का, तो स्कूल टू वर्क है वो आपके राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत दूसरी ब्रिक्स कौन सी, दूसरी ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह की बैठक 19 अगस्त 2026 को, कब, 19 अगस्त 2026 को कहाँ आयोजित है वो की गई। तो पहला ऑप्शन आपके सामने नई दिल्ली, दूसरा है जयपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है वाराणसी। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला है वो हो जाएगा आपकी बी, मतलब जो जयपुर में है आपके जो बैठक है वो हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है प्रश्न नंबर 3 का आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि प्रबल कार्यक्रम राजस्थान में किस योजना के तहत संचालित किया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम, प्रबल कार्यक्रम जो है वो राजस्थान के किस योजना के तहत संचालित किया जा रहा है। पहला समग्र शिक्षा अभियान, दूसरा पीएम पोषण योजना, तीसरा पीएम श्री योजना और चौथा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपके सामने रहने वाला पीएम श्री योजना। तो इसका राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएम श्री योजना आपके प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल राइट आंसर वो होने वाला है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 है पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत जयपुर जिले की कौन सी, जो जयपुर जिले की आपके वनस्पति प्रजाति है वो कौन सी होगी। पहला ऑप्शन आपके सामने नीम, दूसरा शीशम, तीसरा लिसोड़ा और चौथा है रोहिड़ा। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपके सामने रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मतलब जो लिसोड़ा है वो आपके जयपुर जिले की जो वनस्पति प्रजाति है वो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन से, प्रश्न नंबर 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें हमने 16 से 23 अगस्त के जितने भी सूरज के प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को लिया और 20 से 22 मिनट में आपको जो वीकली रिवीजन है वो अच्छे से मिल गया होगा और आपको लगता है कि आपके ये क्लास थोड़ी भी काम आ रही है, थोड़ा भी अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आप इस क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर से बेहतर आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे देता हूँ कि आप जो भी वीकली रिवीजन अगर देखना चाहते हैं पीछे की वीडियो, जैसे आपकी 15 तारीख से पहले के अगस्त के वीकली रिवीजन, जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अगस्त माह वीकली रिवीजन से मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप जो इसके पुरानी वीडियो वो भी एक साथ देख सकते हैं और डेली करंट अफेयर की वीडियो तो हम वैसे भी डालते ही हैं। ठीक है, थैंक यू।